वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम की बहुत अच्छे से। तो आप जानते हैं हमने कल लेकर आए थे आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसी हमने कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो है ये, और हम 21वें क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 20 हमने कल करवा लिए थे। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन ना देखे हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमसे कह रहा है कि मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी, यानी कि जो मनुस्मृति थी वो कौन सा वंश था जिसके समय लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी शुंग वंश के समय में। किसके वंश के समय में? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। आगे हमसे कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है शिष्य। अनुयायी का मतलब क्या होता है? शिष्य, यानी कि पीपल्स। तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? वो थे उनके दामाद जमाली, यानी कि महावीर के जो दामाद थे जमाली वो उनके प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? जो हमारा सेन वंश था, तो हमारा जो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन से सेन? सामंत सेन थे। आगे हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था? तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? इंपॉर्टेंट है ये, शुद्धोधन था। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? देख रहे हैं आप, हिस्ट्री के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी एग्जाम में आते हैं, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। जैसे कि हमारा DSSS एग्जाम होने ही वाला है। अभी नोटिफिकेशन तो अभी अच्छे से नहीं आई है उसकी, पर वो होगा जरूर एग्जाम। और इसके अतिरिक्त हमारा KBS भी फिर आएगा, UP टेट CTET ये सब तो आते ही रहते हैं। तो इन सब के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? जो हमारा चोल वंश था उसका अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय थे चोल वंश के अंतिम राजा। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश, ये हमारे लिए जब वैसे इन राजवंश, ये जो हमारे राजवंश है, राष्ट्रकूट है, चोल है, ये कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसी में से ये क्वेश्चन है। जो राष्ट्रकूट राजवंश है उसका संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, याद रखना, मुझे देखो मुंडको उपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैसे आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 हमारे तीर्थंकर थे। पहले हमारे थे ऋषभदेव, 23वें हमारे थे पार्श्वनाथ और 24वें हमारे थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं हमारे ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक पूछा है, याद रखना वास्तविक पूछा है, तो वास्तविक हमारे होंगे महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन या महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, याद रखना। आगे हमसे कह रहा है द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? कल ही मैंने आपको पूरा इसके बारे में विस्तार से बता दिया था। और NCERT अगर आप मेरी बेस्ट हिस्ट्री के जो लेक्चर है आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि जो हमारी जैन सभा है और जो बौद्ध सभा है वो कब हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी। तो इसमें हमसे जैन सभा के बारे में पूछा है। तो हमारी द्वितीय जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में। कब हुई थी? 512 यानी 512 यानी कि 512 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। आगे हमसे क्या कह रहा है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं ना, डेली आंसर दिया कीजिए, मैं डेली इसमें कुछ डालती हूँ। तो जो अष्टाध्यायी हैं इसके लेखक हैं हमारे पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अभी देखने आप अटेम्प्ट करना जाके हमारे जितने भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो इसमें हमारा तीसरा चौथा लेक्चर होगा जिसमें मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था वेदों के बारे में। मैंने आपको कहा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इनकी रचना पहले हुई थी इसलिए नवीनतम है, और जो हमारे अथर्ववेद है उसकी रचना सबसे लास्ट में हुई थी, इसीलिए इनको वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा अथर्ववेद था उसे हम जंत्र तंत्र वाला यानी कि तंत्र मंत्र वाला वेद भी कहते हैं अथर्ववेद को। और हमारा जो सामवेद था उसको हम संगीत कहते हैं, संगीत वाला। ठीक है, याद रखना इसको। आगे कह रहा है अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता नाम तो बिंदुसार था। क्या नाम था अशोक के पिता का? बिंदुसार था। ये तो हमारा भी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले लेक्चर लिया था मैंने, उसमें बताया था अशोक के
बिम्बिसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था और मैंने डेट भी दी थी कि कब की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। इसके अतिरिक्त मैंने शॉर्ट भी डाला था इसका मोहनजोदड़ो के बारे में, जानिए कुछ द अमाउंट ऑफ डेट के बारे में। तो अगर बात देखा हो आपने तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को हम द अमाउंट ऑफ डेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है और जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये हमारी सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ से हमें कई वस्तुएं मिली और वो कौन सी वस्तु मिलेंगी वो आपको सोच देखना पड़ेगा हमारे, मैंने उसमें आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? जो हमारा बौद्ध संघ था उसमें प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? वो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। जो तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके बाद उनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनकी जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनके पिता से विवाह कर लिया था, इसलिए उनकी सौतेली माँ और मौसी दोनों थी हैं। तो इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था। आगे कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति पूछ रहा है। चारों बौद्ध संगतियां मैंने आपको बताई थी कि अध्यक्षता की थी, सब कुछ बताया था और उसके उपाध्यक्ष कौन थे उनके बारे में भी। तो चौथी पूछ रहा है तो ये वसुमित्र और अश्व घोष ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र और अश्व घोष ने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जो हमारा सामवेद था इसका प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैसेज कर सकते हैं साम मतलब संगीत का, और संगीत तो तभी चलेगा जब जैमिनी लोगों की जब तक जाम नहीं लगेगी तो संगीत का मजा कैसे आएगा? ठीक है, तो सामवेद संबंधी संगीत और संगीत मतलब होता है लोगों की जाम, यानी पीपल्स की जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जो बनाया गया जानवर कौन सा था? ये भी मैंने पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप फटाक से आंसर दे सकते थे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था जानवर कब बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में। कुछ याद कीजिए, याद आ रहा है? वो बनाया गया था कुत्ते को। जी हाँ, मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया था कुत्ते को। देखना कुत्ता ही आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अगर हम सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो हमारा है ऋग्वेद। मैंने आपको पहले बता दिया था ऋग्वेद। दूसरा हमारा है सामवेद, तीसरा हमारा है यजुर्वेद, चौथा हमारा है ऋग्वेद, सबसे नया है आपका अथर्ववेद। ठीक है, आगे कह रहा है कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो हमारा जो कनिष्क था उसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? हमारी मथुरा थी, याद रखना। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। आगे कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेरे जितने भी ये क्वेश्चन है ना ये आप लोग देख लेना तो काफ़ी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि सभी ये मोस्टली एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन है। पाल वंश के संस्थापक थे हमारे गोपाल। कौन थे? हमारे गोपाल। देखना DSSB की वैकेंसी आई तो इसमें से आपको GS के पोर्शन में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। कह रहा है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेता है कि भुवनेश्वर की किसकी कैपिटल है? वो हमारी उड़ीसा की कैपिटल है और वहाँ हमारे स्थित है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। किसने कराया था? राजा ययाति केसरी ने। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? जो हमारे महात्मा बुद्ध थे वो हमारे किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कौन से वंश से? शाक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो हमारे कल्याणी थे इनके जो था चालुक्य वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तेलव द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तेलव द्वितीय ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा मैंने आपको बताया था 512 में आयोजित की गई थी। और कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी बल्लभी में। कहाँ? बल्लभी में। ठीक है, आगे कह रहा है भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? हमारे भारत में जो शिलालेख थे उनका प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने आज आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा था भारत में प्रचलन किसने शुरू किया था? तो वो किया था अशोक ने। ठीक है, अशोक हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण। क्या था हमारा? निर्वाण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था। पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक जो था वो हमारा था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। यानी कि जो पल्लव वंश था उसकी स्थापना भी सिंह विष्णु ने की थी और वहीं इसका प्रथम शासक भी था। आगे कह रहा है कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी। प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में। और दूसरी वाली कहाँ की गई थी? बल्लभी में। और कब की गई थी? 512 में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये हमारी लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। जैसे आप जानते हैं हमारी जितनी भी होती है लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी कि ऐसे करके जाते हैं। लेकिन खरोष्ठी लिपि तो अपने में ही वीआईपी है, वो ऐसे लिखते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि खरोष्ठी खरोष्ट खरो 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 खरोष्ठी मतलब खरी खरी, और जो खरी चीज़ें होती हैं वो राइट टू लेफ्ट जाती है, वो हमेशा राइट होती हैं। खरी चीज़ें कैसी होती हैं? हमेशा राइट होती हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो मच एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जितने भी नहीं देखे हैं तो सारे देख लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। ठीक है, साथ ही आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपके एग्जाम के लिए। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर यूजफुल है तो कृपया करके दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक